उस वार्ड की, उस क्षेत्र की समस्या को समझने का जो ज्ञान होता है वो केवल नगर परिषद के नगर सेवकों को होता है या स्थानीय नागरिक को होता है। एक जमादार के भरोसे या मुख्य अधिकारी अपने भरोसे उस नगर परिषद को नहीं चलाते। मेरा खुला सवाल है, एक सब्जेक्ट की भी नॉलेज अगर एडमिनिस्ट्रेटर को होगी कानपुर शहर की तकलीफ की, तो आप मेरे को बता दो। कोई समस्या का कोई आइडिया नहीं था। एनीवेज देर आए दुरुस्त आए। ये तो 4 साल से नहीं करे, 5 साल से नहीं करे, शिकायत लेके बैठे रहेंगे तो चलते रहेगा। वो जो मनमानी करना है सरकार को तो करेगी। काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार था। पिछले 3 सालों से जो है नगर पालिका के, महानगर पालिका के चुनाव नहीं हुए, लेकिन आज मैं कामठी नगर परिषद में हूँ। जो भावी उम्मीदवार है, आपको बता दूं कि कामठी नगर पालिका की जो वार्ड रचना है वो आज पब्लिश कर दी गई है। ये देख सकते हैं आप लोग। तो जितने भी जो भावी नगर सेवक है, नगर अध्यक्ष है, आकर अपने अपने वार्डों को देखकर मुआयना कर रहे हैं। क्या उनकी प्रतिक्रिया है, चलिए जानते हैं। रायबोले जी है हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से। क्या बोलेंगे, आज काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार था वार्ड रचना का, किस तरह से संतुष्ट है? क्या आपके अनुसार या फिर जिस तरह से प्रशासन द्वारा वार्ड रचना निकाली गई है, क्या प्रतिक्रिया है? चुनाव आयोग का धन्यवाद, देर आए दुरुस्त आए। आखिर उन्होंने चुनाव भी डिक्लेयर कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद, और अभी प्रभाग रचना भी हो गई है। प्रभाग रचना के ऊपर ऑब्जेक्शन लेना है, जिसको भी ऑब्जेक्शन होगा वो ऑब्जेक्शन लेंगे। लेकिन हमें भी ऑब्जेक्शन है, ये 1985 की जनसंख्या जो थी तब से इन्होंने ब्लॉक बना के रखा है, और वो ब्लॉक हम तोड़ नहीं सकते। ऐसा बोल के ब्लॉक तोड़ते नहीं, वार्ड तोड़ते नहीं, और वोटों की हेराफेरी इधर उधर होती नहीं। अगर वो ब्लॉक अगर तोड़ेंगे तो सभी के लिए सहूलियत होंगी। जैसे कि मेरा प्रभाग, हमारा प्रभाग, जहाँ से भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व मेरी धर्मपत्नी करती है, वहाँ का पूरा आजू बाजू का एरिया प्रभाग क्रमांक 16 में आया है। लेकिन 4 लाइनें ऐसी है कोठारी गैस गोडाउन के बाजू की, जो प्रभाग क्रमांक 17 में गई है। और प्रभाग क्रमांक 17 के जो नगर सेवक है उनके लिए भी वो अड़चन का विषय है, मेरे लिए भी अड़चन का विषय है। अब सरकार, हम उसके ऊपर ऑब्जेक्शन तो लेंगे ही, माननीय विभागीय आयुक्त का मैडम की तरफ, माननीय पालक मंत्री साहब के पास, कलेक्टर साहब के पास, जो भी प्रोसेस है हम प्रोसेस से जाएंगे। अगर हमारे सूचना का वहाँ पर आदर होता है तो बहुत अच्छा, अदरवाइज जो भी सिचुएशन आएंगी उसमें हम चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। जी, भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ कपिल गायधानी जी भी है, उनसे भी बात करेंगे। क्या बताएंगे, इंतज़ार जो है धीरे धीरे कम हो रहा है। लगभग 3 साल हो चुके हैं, इलेक्शन नहीं हुआ है, आज वार्ड रचना पब्लिश की गई है। कितने संतुष्ट है? जिस तरह से उम्मीद थी उस तरह से वार्ड रचना है या नहीं है, क्या बताएंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारी राज्य सरकार का बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिस प्रकार पिछले 3 सालों से प्रशासक महाराष्ट्र के सभी नगर परिषदों में बैठे हुए हैं। प्रशासक के माध्यम से नगर परिषद की सत्ता चलाना यह काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि जब तक नगर सेवक उस समस्या को, उस वार्ड की, उस क्षेत्र की समस्या को समझने का जो ज्ञान होता है वो केवल नगर परिषद के नगर सेवकों को होता है या स्थानीय नागरिक को होता है। एक जमादार के भरोसे या मुख्य अधिकारी अपने भरोसे उस नगर परिषद को नहीं चलाते। हमारी माननीय श्री देवेंद्र जी फडणवीस साहब, जो इस राज्य के मुख्यमंत्री है, उनके नेतृत्व में माननीय श्री चंद्रशेखर जी बावनकुळे साहब, जो हमारे इस नागपुर जिले के पालक मंत्री हैं, इनके माध्यम से आज आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने उस चीज़ को बड़ी ही गंभीरता से लिया और गंभीरता से लेकर उस चीज़ को वहाँ पर रखा, जिसके कारण आज इलेक्शन संभव हो पाए। उसके बाद में जो सबसे बड़ा विषय जो है कि ओबीसी समाज को उसके हक का आरक्षण मिलना चाहिए, तो इस प्रकार उन्होंने 27% आरक्षण बराबर टिका के रखा। यह सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि 27% आरक्षण, ओबीसी के आरक्षण के बिना भी चुनाव होने वाले थे। परंतु अगर आप उस बाजू को अच्छे से नहीं रखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय को खारिज कर दिया होता। एम्पिरिकल डाटा जमा करना हो, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एम्पिरिकल डाटा बराबर जमा किया, ओबीसी की संख्या कितने अनुपात में है उसको भाटिया आयोग के माध्यम से हो, उसको बराबर सम्मिलित करके रखा, तो उसके आधार पर आज 27% आरक्षण बराबर मिला।
जिस प्रकार आज हम चर्चा करने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं कि वार्ड पद्धति से, प्रभाग पद्धति से जो चुनाव हो रहे हैं, आज उसकी प्रभाग पद्धति यहाँ पर घोषित की गई है। तो इसमें देखिए, जिस प्रकार मैं प्रभाग पद्धति देख रहा हूँ, तो इसमें मुझे देखने को मिला है कि ये प्रभाग पद्धति जैसी 2 वर्ष पूर्व लगाई गई थी, जैस की तस उसी प्रकार की लगाई गई है। मुझे इसमें कुछ प्रकार किसी भी हिसाब से बदल नहीं दिखे। इसमें सिर्फ ये दिखा कि वहाँ पर अगर कोई स्पॉट नया तैयार हुआ है तो उस स्पॉट का नाम बदला गया है केवल, बाकी जैसा का वैसा है। MIM पार्टी से शकीबुर रहमान साहब भी हमारे साथ काफ़ी समय से जो है, आप देख रहा हूँ सारे वार्ड का, खासकर अपने वार्ड का मुआयना कर रहे हैं। काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार था। किस तरह से देखते हैं, क्या कुछ इसमें आपका ऑब्जेक्शन है, कुछ पक्षपात की, किस तरह से देखते हैं इसको? आज प्रभाग रचना का जो है वो नोटिफिकेशन जारी हुआ है। 4 साल की जो हिटलरशाही बोलूँगा मैं, कोई नगर सेवक थे नहीं, बिना नगर सेवक के नगर पालिका चल रही थी एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा। मेरा खुला सवाल है, एक सब्जेक्ट की भी नॉलेज अगर एडमिनिस्ट्रेटर को होगी कामठी शहर की तकलीफ की, तो आप मेरे को बता दो। कोई समस्या का कोई आइडिया नहीं था। एनीवेज, देर आए दुरुस्त है। 4 साल होते हुए आ रहे हैं। दिसंबर में इलेक्शन अगर से रहेगा तो 4 साल पूरे हो जाएंगे, ठीक है। अब ये 4 साल में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, इसका लेखा जोखा इलेक्शन के बाद तो होगा, करेंगे हम बैठ के उसके ऊपर। 4 महीने की और बात है, इलेक्शन होने वाले हैं। ऑब्जेक्शंस की कुछ बातें हैं इसमें। मेरे प्रभाग में भी एक टेक्निकल इशू है। मैं डिस्कस किया अधिकारियों से, उन्होंने बोला आप लीजिए ऑब्जेक्शन, हम उस पर देखेंगे, क्योंकि मेरे नक्शे में और राइटिंग में बहुत डिफरेंस है। जो लिखा गया है यहाँ से यहाँ तक कटा, और जो मैप बना है इसमें थोड़ा फ़र्क है। तो मैं उसको देखूंगा क्या है फ़र्क, वो मैं उसमें राइटिंग में देने वाला हूँ। और एक सबसे बड़ा जो मेरे को दुविधा लग रही है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये आया है कि यथा स्थिति को बरकरार रखते हुए इलेक्शन किया जाए। तो यथा स्थिति मतलब कौन सी यथा स्थिति? 2017 की यथा स्थिति। अब 2017 की यथा स्थिति देखते हैं, स्टेटस को देखते हैं, तो भाई 16 प्रभाग थे। तो आपने 17 प्रभाग किस बेस पर किए? पहला सवाल, किस बेस पर किए? आप एक तो लिखे हो 2011 का जनगणना, तो 2011 की जनगणना के हिसाब से आप कैसे प्रूव करोगे कि पॉपुलेशन बढ़ गई? पॉपुलेशन बढ़ेंगी तो वार्ड बढ़ेंगे। तो भैया जब पॉपुलेशन बढ़ी नहीं, इंपेरिकल डेटा नहीं है आपके पास, तो आप प्रभाग कैसे बढ़ा दिए? चलो बढ़ा दिए, चलता है, किसी को ऑब्जेक्शन आया नहीं आया नहीं मालूम मेरे को। तो ये सब चीज़ें हो रही है। एनीवेज, मेरे को अपना प्रभाग और जो हमारे है इंपॉर्टेंट प्रभाग उसको देखेंगे, हम लेंगे ऑब्जेक्शन जैसा भी है, लेकिन देर है दुरुस्त है। उम्मीद है कि 4 महीने में इलेक्शन सरकार करा देंगी, ऐसे मेरे को उम्मीद है। थैंक यू वेरी मच। तो बीजेपी और MIM से हमने बात की, तो वहीं एक तरफ कांग्रेस पार्टी से आसिफ भाई हमारे साथ है। आसिफ भाई, किस तरह से देखते हैं, काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार था इलेक्शन का, वार्ड रचना का, अब कहीं ना कहीं जो है इलेक्शन का मौसम गरमाया हुआ है। आपके प्रभाग का या कामठी का जो आज ये मैप डिस्प्ले किया गया है प्रशासन द्वारा, किस तरह से देखते हैं? प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद, जो इन्होंने जो वार्ड फॉर्मेशन लगा दिया। और अब ये तो 4 साल से नहीं करे, 5 साल से नहीं करे, शिकवे शिकायत लेके बैठे रहेंगे तो चलते रहेगा। वो तो उनको जो मनमानी करना है सरकार को तो करेगी ना। बाकी अच्छा बना है फॉर्मेशन, जब जिसका ऑब्जेक्शन वो लेंगे, और जिसको काम करने वालों को तो कोई परेशानी नहीं है। ये एरिया काटो या वो एरिया काटो, जो काम करेगा, और सबको मालूम है कौन काम करता है, किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो काम जो करता है उसके लिए ये एरिया काटो या वो एरिया काटो, कोई मसला नहीं है। बाकी आगे तो फिर जब चुनाव आएगा फिर देख लेंगे। तो कहीं ना कहीं संतुष्टि और कहीं ना कहीं असंतुष्टि जो है लोगों में नज़र आ रही है। ये प्रभाग रचना सारे कामठी नगर परिषद की हमारे सामने है। अब देखना ये है कि जिस तरह से बताया गया कि कुछ लोगों का इसके अंदर ऑब्जेक्शन है। अभी ऑब्जेक्शन के क्या परिणाम होते हैं, क्या जो आज वार्ड रचना डिस्प्ले की गई है, पब्लिश की गई है, उसी को कायम रखते हुए आगामी नगर परिषद चुनाव होते हैं। और भी अपडेट्स के लिए बने रहिए NGP न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। हर ब्रांड के मोबाइल और एक्सेसरीज अब एक ही छत के नीचे। हर मोबाइल की खरीदी पर पाएं धमाकेदार गिफ्ट, वो भी बिल्कुल फ्री। और सुनिए 0% फाइनेंस का भी भरपूर फायदा उठाएं। तो देर मत कीजिए, अभी आइए राधा रानी मोबाइल, फेरुमल चौक, गुजरी बाजार, कामठी। नया फोन लेने के बारे में सोच रहे हो तो सीधे चले आइए ओमकार मोबाइल। यहाँ आपको मिलेंगे सभी ब्रांड्स के नए मोबाइल, और वो भी 0% फाइनेंस के साथ, और साथ ही पाइए सरप्राइज गिफ्ट भी। तो आज ही आइए ओमकार मोबाइल, गुजरी बाजार चौक, कामठी। इन त्योहारों पे घर लाए नए इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स।
एलईडी टीवी, स्मार्टफोन्स, वॉशिंग मशीन या फिर हो एसी, हमारे यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस पर 0% डाउन पेमेंट के साथ फाइनेंस फैसिलिटी और एक्सचेंज ऑफर के साथ पाए ढेर सारे गिफ्ट वाउचर जीतने का मौका। मम्मी के किचन के लिए खरीदना हो ओवन या पापा के लिए खरीदना हो स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को खरीदना तो सुरेश इलेक्ट्रॉनिक शोरूम ही आना।